तो क्वेश्चन करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन इंटरफेस ए बी, है ना, जैसे शो कर रखा है बिटवीन टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और ये मीडिया 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। ठीक है, एट एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर। अच्छा, शुरू में ना ये स्लैब यहाँ पे है नहीं, ठीक है, ये स्लैब जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें आता है, तो अभी ये स्लैब हटा देते हैं, है ना, विजुअलाइजेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस स्लैब को हटा दिया। अभी सिचुएशन ये है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट हो रही है एंगल थीटा पे। द एंगल थीटा इज इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब थोड़ा सा ही बड़ा है ये एंगल थीटा क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल जो इन दोनों सरफेस के बीच में क्रिटिकल एंगल होगा उससे थोड़ा सा ही बड़ा है। ठीक है। अच्छा, ये n2 जो है वो n1 से ज्यादा है, तो ये लाइट जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। तो द एंगल थीटा इज इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया सो दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो चूंकि ये थीटा थीटा सी से ज्यादा है तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस टाइप से लौट जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ना। नाउ इफ अ ट्रांसपेरेंट स्लैब DEFG ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3 इज इंट्रोड्यूस ऑन द इंटरफेस। ठीक है, तो अब अपन ये स्लैब को लगा देते हैं। तो ये स्लैब अपन ने लगा दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n3 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, शो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ n3 की कोई भी वैल्यू हो जाएगी तो लाइट विल अल्टीमेटली बी रिफ्लेक्टेड बैक अगेन इनटू मीडियम 2। मतलब ये लाइट जो जा रही है वो या तो इसी सरफेस से लौट जाएगी और या फिर यदि इस वाले सरफेस पे भी पहुंच गई तो फिर रिफ्लेक्ट ही होगी और रिफ्लेक्ट होकर के वापस बाहर आ जाएगी, है ना। ये अपने को शो करना है। अच्छा, अभी अपन जैसे इंटरफेस 2 और 1 का जो इंटरफेस है उसको देख रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटरफेस बिटवीन 1 एंड 2 उसको कंसिडर कर रहे हैं, है ना। जब स्लैब नहीं था वो वाला सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल के लिए जो इक्वेशन होती वो क्या होती, n2 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n1 साइन 90, ये इक्वेशन होती, है ना। यदि ये एंगल क्रिटिकल एंगल होता तो ये इक्वेशन होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, n2 साइन थीटा सी ये n1 के बराबर होता। अच्छा, अब क्या ये अपने को दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है, थीटा जो है वो थीटा सी से ज्यादा है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि n2 साइन थीटा ये n1 से ज्यादा होगा। और इसका इम्प्लीकेशन ये भी है कि यदि n2 साइन थीटा n1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या निकला कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, जिसको अपन TIR लिखते हैं, वो हो रहा है ना। ये इसका इम्प्लीकेशन है। तो अब अपन ने स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया तो दो केस बनते हैं, है ना। जैसे केस 1, यदि तो n3 n1 से भी कम है, मतलब ये वाला जो मीडियम था इससे भी कम है, तो अब आप देखें कि n2 साइन थीटा जो था वो n1 से तो ज़्यादा था ही, और n3 जो है वो n1 से भी कम है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि n2 साइन थीटा जो है वो n3 से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि इस वाले केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस सरफेस पे ही हो जाएगा, AB वाले सरफेस पे ही हो जाएगा। ये रे जो है अंदर ही नहीं जाएगी। कब नहीं जाएगी, जब n3 n1 से भी कम है। अब दूसरा केस देखते हैं, है ना, जगह बना लेते हैं, यहीं पे कर लेंगे केस 2। तो दूसरा केस क्या हो गया कि n2 जो है वो n3 से तो ज्यादा है, पर n3 जो है वो n1 से ज्यादा है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये रे जो है वो अंदर चली जाएगी। ठीक है, अंदर क्यों चली जाएगी, क्योंकि इसी n2 साइन थीटा जो है n1 से थोड़ा सा ही ज्यादा है। इसमें क्या बोल रहा है, एंगल थीटा इज इन्फिनिटेसिमली ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो n1 से थोड़ा सा भी ज्यादा यदि कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो भले बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। ठीक है, इसमें जो है n3 n2 से कम है तो इसकी लाइट की बेंडिंग जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, वो एक अलग चीज है ना। स्लैब यहां तक एक्सटेंड अपन कर देंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल, पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा।
ठीक है, रिफ्रैक्शन तो हो ही जाएगा, मतलब लाइट अंदर तो चली जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये केस हो सकता है, और दूसरा केस क्या हुआ भाई, दूसरा केस हुआ n3 यदि n2 से ही ज्यादा निकल गया। इस वाले केस में तो ऑब्वियस ही है ना, कि लाइट जो है वो तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, तो लाइट अंदर तो रिफ्रैक्ट कर ही जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को एक साथ अपन कर सकते हैं। मैं ये वाला केस ले लेता हूं, ये वाला केस लेकर के, और फिर अपन प्रूव कर लेते हैं। तो इस वाले केस में जो है वो लाइट जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, कुछ इस टाइप से चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्मल एक बना लेते हैं। तो ये लाइट जो है रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे गई, इस वाले एंगल को मैं R3 बोल देता हूँ क्योंकि मीडियम जो है 3 है, और इस वाले एंगल को मैं I3 बोल देता हूँ। ठीक है, और ये रिफ्रैक्ट होकर जिस भी तरह से बाहर निकलेगी, अभी अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह नहीं देख रहे, जनरल मैंने बना दिया, इसको मैं R बोल देता हूँ। ठीक है, तो यदि अपन इक्वेशंस लिखें तो क्या इक्वेशंस हो जाएंगी अपनी, n2 साइन थीटा, ये किसके बराबर है, n3 साइन R3। ठीक है, अच्छा ये D वाला जो सरफेस है उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं अपन। तो D वाले सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, n3 साइन R3 I3 इज इक्वल टू n1 साइन R। अच्छा, ये n1 साइन R जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n1 साइन R की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब R जो है 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब ये I3 जो है क्रिटिकल एंगल हो जाएगा तो R जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये मैं मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूँ, n1 हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या, यदि n3 साइन R3 इस मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा हो तब क्या होगा, तब D वाले सरफेस पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अपने को क्या चाहिए, n3 साइन I3 n1 से ज्यादा चाहिए अपने को। ठीक है, तो ये ऊपर वाला रिलेशन जो अभी अपन ने निकाला उसको अपन यूज कर सकते हैं। भाई n3 साइन I3 क्या है, n3 साइन R3 के बराबर है, क्योंकि I3 और R3 तो बराबर ही है ना, इसमें ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही है ना, पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो n3 साइन I3 जो है वो n2 साइन थीटा के बराबर है, दिख रहा है, ये n2 साइन थीटा के बराबर है, और n2 साइन थीटा जो है वो n1 से ज्यादा है, ये तो अपन देख ही चुके हैं, है ना, ये तो गिवन है। तो अपने पास में क्या रिलेशन आ गया, n3 साइन I3 जो है वो n1 से ज्यादा आ गया। ठीक है, ये जो इजिकल टू मैंने लगाया केवल इस वाले रिलेशन के लिए लगाया बेसिकली, तो अपने पास ये रिलेशन आ गया n3 साइन I3 n1 से ज्यादा। तो अब क्या होगा इस वाले केस में, ये ऊपर वाले सरफेस से भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। केस 2 में ऊपर वाले सरफेस से होगा TIR, यूं आ जाएगा, और यूं आ जाएगी तो ये लाइट ऐसे होकर के बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही केस में लाइट इवेंचुअली जो है वो बाहर आ जाती है ना, कुछ केसेस में ये पहले सरफेस से ही बाहर आ जाएगी, और बाकी सारे केसेस में ये ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाएगी। ठीक है।